Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप मुझे पहले इन रुझानों के पोस्टल बैलेट्स के आधार पे आप डिसीजन लेने को कह रहे हैं, उस पर डिस्कस करने को कह रहे हैं। हम सारी सीट्स जीतने वाले हैं। अल्पेश ठाकुर की सीट हो, जिग्नेश मेवानी की सीट हो, और ऐसे जो भी इनके गढ़ माने जाने वाली सीट्स हो, उन सब पे इनको हराएंगे, क्योंकि गढ़ भी गुजरात की जनता ने बनाया। गढ़ को उखाड़ने का भी काम गुजरात की जनता करेगी। प्रियंका जी, अगर आप सब सीटें जीत रहे हैं, इसका मतलब ईवीएम ठीक है ना? हमने कभी ईवीएम के बारे में ना ही सवाल उठाए हैं, ना ही हमने कुछ कहा है। हम बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ईवीएम की समस्याएं आई थी। छह जगहों पे चुनाव फिर से हुए थे, कल हुए हैं। तो जो ईवीएम की गड़बड़ी है वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि उस पर ध्यान दें और देखें कि किस तरीके से जो मेल फंक्शन हो रहे हैं वो मेल फंक्शन में कटौती आई। ईवीएम से परेशानी 2009 तक जीवीएलएन राव को थी और भारतीय जनता पार्टी को थी। जो हम उनमें से नहीं हैं जो ईवीएम पर दोष डालें। हम बस यही उम्मीद करेंगे इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निष्पक्षता से अपना काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दिस। किशोर के पास तो शुरुआती रुझानों में ये तस्वीर कैसी दिख रही है गुजरात विधानसभा की? देखिए, शुरुआती रुझानों में 182 में से अभी तक 43 के रुझान आए हैं और उनमें 29 पर बीजेपी आगे चल रही है, 14 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अभी तक सिर्फ ये सीटें भरी हैं, थोड़ी सी सीटें भरी हैं, उन भरी नहीं है अभी ये रुझान ही है, ये इनके भी रंग पलट सकते हैं। लेकिन 30-14 हो गया है। 44 में अभी आपको नीचे के ग्राफिक में 29 दिख रहा है, लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं पट्टी में 30 पर बीजेपी आगे, 14 पर कांग्रेस आगे। 41-14 हो गया, 45 में से 41-14 हो गया। यानी ये अगर कैसा भी रुझान जाए, ये लगभग दुगना बना हुआ है बीजेपी का कांग्रेस से। बहुत ज्यादा। उस रुझान के मुताबिक समझ में आ जाता है कि बॉल मैच किस दिशा में जा रहा है। क्यों अमिताभ, कुछ कहना चाहेंगे? सर, दो चीज़ें तो साफ है। बीजेपी भी जानती थी कि उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र में मुश्किल आ रही है। सिर्फ पाटीदारों की मुश्किल नहीं, 32-14 हो गया 40 में से। किसान की मुश्किल थी। जो मूंगफली का किसान था वो नाराज था, कपास का किसान नाराज था, पाटीदार नाराज थे। इन तमाम चीज़ों के लिए तैयारियां चल रही थी। तो 2-3 सीटों का नुकसान अगर होता है तो बीजेपी उसके लिए तैयार है, क्योंकि बाकी जगहों से भरपाई करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। भरपाई कहाँ से? देखिए भरपाई, देखिए यहाँ देखिए, अरवली से 1 सीट एक्स्ट्रा मिल रही है बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले, बनासकांठा से 2 सीट एक्स्ट्रा मिल रही है पिछली बार के मुकाबले। जो आदिवासी फैक्टर वाली सीटें उन पर खास नजर रखनी पड़ेगी। इसमें रिमार्केबल ये है, अभी तक जो दिख रहा है कि कांग्रेस ने अपनी 1 सीट लूज की है और लेकिन करीब 11 सीटें कांग्रेस गेन कर रही है जी। ये बहुत अर्ली के हैं, लेकिन टोटल अगर आप उठाकर ऊपर देखिए तो मुझे लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड आगे तक रहा, मैं फिर कह रहा हूँ अगर, तो आधी भी कांग्रेस नहीं है। 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आप बीजेपी के आधे पर भी नहीं पहुंच रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये जो तमाम आक्रोश और तमाम इस तरह की बातें थी, कहीं ना कहीं मैं फिर वही कह रहा हूं, बहुत बड़ा मौका कांग्रेस ने गंवा दिया है। देखिए, इशारा उस तरफ है आपका। जैसे बाप और बेटे में नाराजगी होती है, हमेशा नाराजगी रहती है, लेकिन अल्टीमेटली वो किसी उसमें नहीं परिवर्तित होती है। राइट। तो ये आप इस तरह से हमेशा नाराजगी रही है। 33-15 हो, देखिए 48 में से 33-15। अब जो 2 तिहाई जो भी रिजल्ट आ रहा है वो 2 तिहाई तो बीजेपी को जा रहा है। एक बात मैं कह रहा हूं, अगर पब्लिक से आप बातचीत करेंगे तो 50 सीटों का आंकड़े आ चुके हैं, पहले 50 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। 34 बीजेपी, 16 कांग्रेस। हमेशा वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेगी, हमेशा वो कहेगी बहुत महंगाई है, बहुत गरीबी है, लेकिन जब वोट होता है, लोग नेहरू को वोट देते थे, लेकिन अखबार वो पढ़ते थे जो नेहरू की आलोचना करता था। नेशनल हेराल्ड को कभी नहीं पढ़ा, वहां पर कभी पॉपुलर नहीं हुआ। ये ट्रेंड बहुत पहले से है, तो इसलिए डिसेंट को डिसेंट समझिए, उसको रिवेलियन तक ले जाना आक्रोश हो गया है, और इस बार सत्ता पलट हो जाएगा, तख्ता पलट, मुझे लगता है जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी 9-3। उधर देखिए हिमाचल का आंकड़ा देखिए, 9-3 चल रहा है। 14 में 9 पर बीजेपी आगे, 3 पर कांग्रेस आगे, अन्य सिर्फ 2 सीटों पर आगे। हिमाचल में भी बहुत बड़ा आंकड़ा, बल्कि दुगने से ज्यादा कांग्रेस का बीजेपी के पक्ष में, और इधर बिल्कुल दुगना, 17 कांग्रेस, बीजेपी 34। हिमाचल का अगर हम बात करें और ये मूड अगर रहता है तो बीजेपी 45-50 के आसपास जा रही है।
जी, और हिमाचल में अगर इस तरह का ये आंकड़े फाइनल आंकड़ों में तब्दील होते हैं, इसी तरह के रुझान आगे की सीटों में भी दिखते हैं, तो आराम से न सिर्फ सरकार बना लेगी बीजेपी, बल्कि वो जो 2/3 बहुमत और स्वीप की बात हो रही थी वो भी साफ दिख जाएगा 68 सीटों में।